अब हम देखेंगे पासे के प्रकार। पासे के प्रकार में मानक पासा हमने बताया था, साधारण पासा। मानक पासा ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए पासा है, इसमें जो है यहाँ अगर मान ले 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसके विपरीत सतहों का योग मतलब इसके नीचे जो होगा इसका अपोजिट यहाँ 5 होगा, इसके अपोजिट यहाँ जो है 4 होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा यहाँ 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 7 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 7 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 7 हो जाएगा। इस प्रकार जो बनेगा उसे हम मानक पासा के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद आता है साधारण पासा। ऐसा पासा जिसके दो नजदीकी सतहों का योग 7 हो, उसे साधारण पासा कहते हैं। जैसे यहाँ 5 रख दें, यहाँ 2 रख दें, 4। ये जो हमारा साधारण पासा है, इसका विपरीत कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब इसका विपरीत कुछ भी हो सकता है। इसका 5 का 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो नहीं दिख रहा वो हो सकता है। जैसे 1 2 4, ये भी हमारा कैसा पासा होगा? साधारण पासा होगा, मानक पासा होगा। इसको जो है ना तो हम साधारण कहेंगे ना तो मानक ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके ना तो विपरीत संख्याओं का योग 7 बन सकता है। इसको हम मानक पासा बोल सकते हैं, लेकिन साधारण पासा के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ये साधारण पासा नहीं होगा। ये जो है साधारण पासा, ये जो है हमारा मानक पासा हो जाएगा। अब पासे का घुमाना, जैसे किसी का अपोजिट निकालना है और 2 पासा दिया गया है। जैसे यहाँ मान लेते संख्या 2 दी है, यहाँ 3 दी गई, यहाँ 5 दी गई है, यहाँ 6 दी गई, यहाँ 4 दी गई है, यहाँ 3 दी गई है। अब इसमें पूछ लेगा 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या इस संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? तो इसके लिए हम क्या चाहे, या तो हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएं, या तो फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर इसको हम क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 5, उसके बाद 2। यहाँ अगर क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4। अब जो है यहाँ 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3। अब 3 का अपोजिट कौन सी संख्या बच रही है? 1 से 6 के बीच में कौन सी संख्या बच रही है? अब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? इन दोनों का अपोजिट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ जो 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? जैसे मान लीजिए यहाँ 2 पासा दिया है, इसमें कोई संख्या दी है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है। अब यहाँ जो है 1 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 6 दिया है। अब इसने पूछा है 6 के विपरीत क्या होगी, तो इसको हम चाहे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब भी वही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब भी आएगा। जैसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो जैसे यहाँ 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 5 के बाद 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, और 6 के बाद फिर 1 आएगा। अब 4 और 1 में जो संख्या नहीं, 1 से 6 तक संख्याएं ली जाती हैं, तो 1 से 6 के बीच में जो नहीं है, जैसे 1 का विपरीत 3 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 नहीं आया तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। ये तो हमने क्लॉकवाइज करके दिखाया। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी यही आएगा, 4 का विपरीत 2 ही आएगा। जैसे 4, जैसे मान लेते हैं यहाँ 4, यहाँ क्लॉकवाइज ले गए थे, अब की बार हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। यहाँ 4 से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद 1 आएगा,
4 हो गया, 4 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 6 आएगा, और फिर यहाँ 4 आएगा, 4 के बाद एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 3 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, अब 3 के बाद जो है 5 आएगा, तो यहाँ 4 रहेगा, तो इनका इसका विपरीत भी 2 आएगा। यहाँ भी देखिए 1 का विपरीत 3 ही है, 5 का विपरीत 6 ही है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम बोल दे रहे हैं, वैसे आप लोग जो है मतलब देख के लगा के बताइएगा कमेंट में। ये जो मतलब एक पासा दिया गया, इसको 2 बार घुमाया जाता है, घुमाने के बाद क्या इसमें आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से क्या इसमें आएगा, क्या आने की संभावना है, ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।